अब यूपी में विधायक बनने की तैयारी लखनऊ से नहीं बल्कि गांव की गलियों से होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पंचायत चुनाव को सीधा विधानसभा से जोड़ दिया है। अब जो चुनाव जिताएगा वही बनेगा साल 2027 में कांग्रेस का उम्मीदवार। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि ये चुनाव सत्ता की नहीं बल्कि संगठन की असली परीक्षा है। हर गांव, हर ब्लॉक कांग्रेस का मैदान है और जो यहाँ दम दिखाएगा वही विधानसभा में नजर आएगा। मिशन 2027 की शुरुआत अब गांव की मिट्टी से हो चुकी है और कांग्रेस का नया नारा है, जो पंचायत में जिताएगा वही विधायक बनकर सामने आएगा। कहते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा सबसे छोटे मैदान से शुरू होती है और यही कर रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने मिशन 2027 की शुरुआत कहीं बड़े मन से नहीं बल्कि पंचायत चुनाव से की है, क्योंकि कांग्रेस जानती है असली ताकत वही बनती है जहां लोगों की आवाज सबसे नजदीक से सुनी जाती है। गांव, पंचायत, वार्ड और बूथ। यूपी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी। कोई गठबंधन नहीं, कोई सहारा नहीं। ये चुनाव सिर्फ जनप्रतिनिधि चुनने का मौका नहीं होगा बल्कि कांग्रेस के लिए एक टेस्ट होगा, अपने नेटवर्क की ताकत का, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत का और अपनी जमीन पर मौजूदगी का। कांग्रेस की रणनीति सीधी है, जो कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में जीत दिलाएगा या मजबूती से लड़ाई लड़ेगा उसे 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। इसका मतलब टिकट अब पहचान, सिफारिश या रिश्तों से नहीं मिलेगा। अब टिकट उसी को मिलेगा जो जमीन पर नजर आएगा, जो जनता के बीच दिखेगा, जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा। इस चुनाव के जरिए कांग्रेस न सिर्फ अपनी ताकत पर रखना चाहती है बल्कि सपा और अन्य दलों को भी एक साफ संदेश देना चाहती है। अब कांग्रेस को नजरअंदाज मत करना। यही वजह है कि पंचायत चुनाव कांग्रेस की रणनीति का पहला और सबसे अहम पायदान बन चुका है और यहीं से शुरू हो रहा है 100 दिन का संगठन सृजन कार्यक्रम, जिसमें पार्टी ने तय किया है कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में बूथ, ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर तक संगठन को जमीनी स्तर पर खड़ा करना है। कांग्रेस ने सभी सीटों को 3 कैटेगरी A, B और C में बांटा है। A कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां कांग्रेस का जनाधार मजबूत है, B में वो जहां मेहनत से लड़ाई बराबरी की हो सकती है और C में वो जहां संगठन की पूरी तरह से नींव डालनी है। अब इन तीनों श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग रणनीति बन रही है। हर विधानसभा में माइक्रो प्लानिंग हो रही है, सोशल मीडिया नैरेटिव तैयार हो रहे हैं, जाति समीकरण का विश्लेषण किया जा रहा है और जनसंपर्क की एक पूरी फौज खड़ी की जा रही है। कांग्रेस का पूरा फोकस इस बार दलित, पिछड़े और युवा मतदाताओं पर है, वो तबका जो सबसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित भी। अब उन्हें सिर्फ वोटर नहीं, लीडर बनने की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। पार्टी 15 जून तक वार्ड और ब्लॉक अधीक्षकों की नियुक्ति कर देगी, जबकि जिला और शहर कमेटियों का गठन पहले ही हो चुका है, जिसके बाद अब प्रदेश कार्य समिति बनाई जाएगी और हर जिले में एक संगठन सृजन कोऑर्डिनेटर नियुक्त होगा, जो हर विधानसभा की रिपोर्ट सीधे नेतृत्व को देगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती और 9 पर दूसरे नंबर पर रही, यानी 15 सीटों पर सीधे टक्कर दी। अगर यही ग्राफ जारी रहा तो 2027 में कांग्रेस दमदार स्थिति में आ सकती है। लेकिन क्या ये चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर सपा के साथ गठबंधन होगा? इस सवाल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया कि हम हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन अब समझौता जनाधार के नुकसान पर नहीं होगा। सपा ने कांग्रेस को 35 से 40 सीटें तक देने के संकेत दिए हैं, लेकिन कांग्रेस 100 से कम सीटों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। 2024 में कांग्रेस को जिन 17 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली उनके अंतर्गत लगभग 118 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए जनता के बीच जुड़ने का मौका ही नहीं बल्कि सपा पर भी रणनीतिक दबाव बनाने का एक मंच है और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने पंचायत से शुरुआत की है, क्योंकि पार्टी जानती है कि सत्ता का रास्ता लखनऊ की गलियों से नहीं, गांव की चौपालों से होकर निकलता है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस का मिशन सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि एक नई कांग्रेस को स्थापित करना है, जो हर गली, हर मोहल्ले और हर बूथ पर सक्रिय हो। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।